नमस्कार दोस्तों। आर एस स्मार्ट हट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर एस स्मार्ट हट आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि वाटर ऑटोमेशन की दुनिया का सबसे स्मार्ट, सबसे एडवांस और 100% वायरलेस समाधान है। तोया 2.0 वायरलेस वाटर टैंक ऑटो कंट्रोलर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पूरा एक कंट्रोलर सिस्टम है जो कि आपकी पानी की जो समस्या है ओवरफ्लो अंडरफ्लो की, वो पूरा खत्म करता है। और ये जो सिस्टम है पूरा 5 वोल्ट के अडेप्टर से ऑपरेट होता है। इसमें डायरेक्टली एसी सप्लाई हम नहीं देते हैं। पूरा वायरलेस है। नीचे से लेकर ऊपर तक कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे आपका टैंक 10th फ्लोर पर रखा हो, चाहे 20th फ्लोर पर रखा हो, अच्छी खासी इसकी रेंज होती है। तकरीबन 5 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और इसका सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि मार्केट में बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि पानी से बिल्कुल भी टच नहीं होता है। हम इसको टैंक के ऊपर ही लगा देते हैं। जहाँ पे आपका ओवरफ्लो टैंक होता है उससे 15 सेंटीमीटर के ऊपर ये हमारा सेंसर लगता है, जो कि पानी से बिल्कुल भी टच नहीं करता है। अगर बाई चांस पानी से टच हो भी जाता है बारिश-वारिश में, तो पूरा वाटर प्रूफ है, इसको कोई नुकसान होने का कोई खतरा नहीं है। जो मार्केट में जो सेंसर आते हैं आजकल, जो ऑटो कंट्रोलर आ रहे हैं, तो उनके जो सेंसर होते हैं 4-5 सेंसर कार्बन के सेंसर हो सकते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील के, जो कि पानी के अंदर डिप हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है उसमें, पानी के अंदर डिप हो जाते हैं। और पानी के अंदर हो सकता है कुछ नमक हो या कुछ कोरोजन की वजह से वो सेंसर्स गलने लगते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई खराब हो जाती है और कंट्रोलर ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो ये सेंसर सबसे बेस्ट है, ये पानी से टच ही नहीं करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया था आपको, अगर इसके मैं की फीचर्स की बात करूँ कि क्या-क्या इसके फीचर्स हैं, तो मैं बताता हूँ। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टोटल वायरलेस है। तो वायरलेस अप टू 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हो सकती है। ये अपने आप मोटर को चालू करेगा, अपने आप मोटर को बंद करेगा, और इसमें अलग-अलग 3 मोड हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोमैटिक मोड, फुली ऑटोमैटिक मोड, जिसमें अपने आप मोटर चालू होगी, अपने आप मोटर बंद होगी। एक सेमी ऑटोमैटिक मोड होता है जिसमें चालू आप करोगे लेकिन बंद अपने आप होगी। और एक होता है मैनुअल मोड, जैसे ही कभी-कभी टंकी भर जाती है तो आपको फिर भी पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, गाड़ी धोना या फिर किसी और पर्पज़ के लिए पानी चाहिए, तो आप उसको मैनुअल मोड में डाल के उसका यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक डिस्प्ले भी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको रियल टाइम वाटर लेवल का परसेंटेज दिखाई देगा। मतलब कि टैंक में कितना परसेंटेज पानी है 24 आवर्स आपको यहाँ दिखाई देगा डिस्प्ले के ऊपर पूरा। और ईज़ी टू इंस्टॉल है, इसमें कोई अलग से इंजीनियर या फिर इंस्टॉलेशन के लिए अलग से इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ और हैं, उनमें आप इंस्टॉलेशन गाइड में देख सकते हो कि कैसे-कैसे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका सिग्नल भी बहुत अच्छा खासा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ना इसमें कोई वाईफ़ाई की ज़रूरत पड़ती है हमें, ना ही कोई इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। एक बार कर दिया और लाइफ़ टाइम के लिए इसको यूज़ करो। और इसका एक फीचर और है ड्राई रन प्रोटेक्शन, मतलब कि मान लो टंकी में पानी ही नहीं जा रहा है, आपकी मोटर खाली चल रही है, तो ऑटोमेटिकली ये मोटर को बंद ही कर देगा 2 मिनट बाद। आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी होता है नल आ रहा है, नल बीच में चलेगा, पानी नहीं आ रहा है, तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जैसे कि इनके जो बटन्स हैं, इनके जो भी फीचर्स हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये बटन जो लगा हुआ है, ये साइड में बटन लगा हुआ है, इधर बटन लगा हुआ है, ये क्या है? तो ये पूरे वर्किंग में आपको इसकी बता देता हूँ, ये काम करता है कैसे, और ये स्विच या फिर एलईडी बल्ब्स का मतलब क्या है, इंडिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले मैं इसमें एंटीना, आप देख पा रहे हो ये एंटीना लिखा हुआ है, एंटीना हम इसमें फिट कर देते हैं डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है। ये एंटीना मैंने लगा दिए। ये दोनों के एंटीना लगा दिए सिंपल। इसको 5 वोल्ट के जो अडेप्टर्स है मेरे पास, मान लो ये है, तो मैं इसको डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख पा रहे होगे कि ये ऑटोमेटिकली आ गया। और ये देखते हैं, ये मैंने इसको भी लगा दिया, ये डायरेक्टली ऑपरेट हो गया है। और जो सेंसर है मैं डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। और सेंसर आप पीछे देख पा रहे हो, पीछे सेंसर को कनेक्ट कर दिया मैंने डायरेक्टली, बस ये कनेक्ट हो गया और ये हमारा सेंसर हो गया। और यहाँ पर वाटर नहीं है, तो मैं आपको दीवार से कनेक्ट करके दिखा दूँगा। दीवार मतलब डिस्टेंस का जो पानी है वो एक्चुअली डिस्टेंस का ही काम करती है। तो मैं दीवार को यहाँ एक पानी का सोर्स मान सकता हूँ, एक यहाँ से आपको शो करा सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे 71 आ रहा है, और इस पर कुछ नेटवर्क के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, और मोड भी आ रहा है कि कौन से मोड में ये काम कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही ये सेंसर दीवार के पास जाता जाएगा, यहाँ पर वाटर लेवल का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। जैसे 85 हो गया, और करोगे तो आगे बढ़ता जाएगा, 87 हो गया, पीछे करोगे तो आप देख पाओगे कि इसका पानी का परसेंटेज और कम होता जाएगा, 70 हो गया। तो ये पानी की तरह काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोड और इनके बटन्स के बारे में।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले इस डिस्प्ले के अंदर आप देख पा रहे हो मैनुअल लिखा हुआ है, एक नेटवर्क सिग्नल आ रहा है और 90 लिखा हुआ है। 90 तो आप समझ पा रहे हो कि पानी का परसेंटेज है। मैनुअल मतलब ये सिस्टम अभी मैनुअल मोड में काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ऑटोमेटिकली बंद चालू नहीं होगा। आपको इसको ऑटोमेटिक मोड में या सेमी ऑटोमेटिक मोड में करना पड़ेगा। वो होगा कैसे? तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में एक स्विच लगा हुआ है, तो नीचे करोगे तो ऑटोमेटिक मोड हो जाएगा, ऊपर है तो मैनुअल। जैसे कि अभी मैनुअल चल रहा है, तो अभी इसमें मोटर बंद चालू नहीं होगी, केवल आपका परसेंटेज दिखेगा कि कितना परसेंटेज पानी है। आप अपने अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर आप ऑटोमेटिक में करोगे तो ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। ये मैंने ऑटोमेटिक मोड में कर दिया, तो जैसे डिस्प्ले पे देख पा रहे हो ऑटोमेटिक लिख गया। तो अब जैसे ही क्या होगा, इसमें पानी का लेवल कम जाएगा। जैसे कि मान लो पानी का लेवल कम जाएगा, ये 15% गया, क्योंकि इसमें सेट है वो पूरा ऐसे सेट चलता है 25 या 30% जैसी होता है, तो मोटर को अपने आप चालू कर देता है, पूरी तरीके से टैंक को खाली नहीं होने देता है। तो सपोज दैट 15% पहुंचा, तो इसने मोटर को चालू कर लिया। तो मोटर चालू हुई तो जैसे आपने देखा होगा, जो ग्रीन लाइट है जहाँ पर लिखा हुआ है पंप, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। जैसे ये ऑन हुई तो आप समझ जाओ कि मोटर चालू हो चुकी है। अब धीरे धीरे जैसे कि सेंसर पानी के पास आता जाएगा, मतलब लेवल बढ़ता जाएगा पानी का, तो वैसे वैसे ये मोटर को बंद कर देगा। बंद करेगा तो ये ग्रीन लाइट भी हमारी बंद हो जाएगी, आप देखना। ये क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मोड में 87 हो गया, ये 94 इंडिकेशन दे दिया, 94 पे बंद हो गया, क्योंकि ये मोटर को बंद करेगा वो 90% पे बंद करेगा, पूरी तरीके से ओवरफ्लो नहीं होने देगा। और जैसे फिर से खाली होगी टैंकी, आप दिखा देता हूँ, फिर से खाली होगी, 15 पहुंचा, फिर से मोटर चालू हो गई, और फिर से 90 पहुंचा तो ये मोटर बंद हो गई। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोमेटिक मोड और मैनुअल मोड का, ठीक है। और मान लो सेमी ऑटोमेटिक मोड उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है जिनके घर में नल आते हैं, जो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट के नल होते हैं, जिसमें कोई टाइमिंग का रहता ही नहीं कि कब पानी आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो उनके लिए होता है सेमी ऑटो मोड। तो जैसे कि आप इसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखोगे तो अपने आप चालू कर लेगा। इसको मैनुअल मोड में डाल देते हैं पहले, अब इसको सेमी ऑटो मोड में कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए दबा के रखना तो आप देख पाओगे मोटर चालू कर ली, और यहाँ लिखा भी आएगा सेमी ऑटो। अब बस केवल ये टैंक भरेगा तो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। और लेकिन 15 जैसे पहुंचेगा चालू नहीं करेगा, क्योंकि सेमी ऑटो मोड में था। सेमी ऑटो मोड करने से पहले आप इसको मैनुअल मोड में डाल देना। जैसे कि देख पा रहे हो 15 हुआ तो टैंक जो मोटर थी वो चालू नहीं हुई है। ये हो गया सेमी ऑटो मोड। ये ब्लैक बटन जो लगा हुआ है ऊपर, उसको थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए दबा के रखना, तो वो अपने आप सेमी ऑटो मोड में चला जाएगा। तो जैसे आप समझ पा रहे हो। और जो राइट साइड में जो स्विच लगा हुआ है वो सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए लगा हुआ है। तो ये इसके फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल फीचर्स हैं। सिंपल सेमी ऑटो मोड, मैनुअल मोड, ऑटो और ऑटो फुली ऑटोमेटिक मोड, और पंप जो है जो लाइट बताता है कि पंप चालू है या बंद है, ऐसा पूरा सिस्टम है। और ये पावर जो, इसका मतलब ये हमारा सिस्टम चालू है। और जो राइट साइड में जो बटन लगा हुआ है, तो इससे पता लगता है कि ये सिस्टम को चालू बंद करना है। और आप देख पा रहे हो ये 5 वोल्ट का अडेप्टर, याद रखना यहाँ पर 5 वोल्ट का अडेप्टर के अलावा ज़्यादा वोल्ट का अडेप्टर नहीं लगाना है। केवल इसमें 5 वोल्ट का अडेप्टर ही काम करेगा। अगर आपने लगा दिया तो सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही सजेशन है कि आपको 5 वोल्ट का अडेप्टर ही लगाना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो बॉक्स है, या इस बॉक्स के अंदर ये वाला सिस्टम फिट होता है, क्योंकि एक जो सिस्टम होता है ऊपर टैंकी के पास लगता है। तो टैंक के पास धूप या बारिश होने का बहुत ज़्यादा चांस ही है, चांस क्या वो तो होता ही है। तो यहाँ पर इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को इसके अंदर फिट करवा देते हैं। तो जैसे कि एंटीना निकाल के सिंपल डायरेक्टली आप ऐसे इसको फिट कर दें। मैं इंस्टॉलेशन में आपको बता दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जाता है इसमें, जैसे ये पूरा फिट हो जाता है। और नीचे से जो होल्स है इसमें वायर्स वगैरह और आप दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग जाता है। तो इससे बारिश और धूप से बिल्कुल आसानी से बचा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पूरा वाटर प्रूफ टाइप का हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, सिस्टम काम ऐसा करता है। लेकिन जो टोया 2.0 है, इसके अलग अलग मॉडल्स आते हैं अलग अलग स्टार्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ स्टार्टर्स यहाँ लगा हुआ है, एक स्टार्टर ये लगा हुआ है जिसमें एक एमसीबी लगी हुई है, और एक पुश बटन है ग्रीन कलर का। इसके लिए अलग मॉडल आता है, तो आप उसको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rsmarthut.com पर जाकर देख सकते हैं। तो एमसीबी के लिए अलग मॉडल है, और 2 बटन है, जैसे कि रेड बटन है, एक ग्रीन बटन है, इसके लिए एक मॉडल अलग आता है। और एक मॉडल आता है जो सिंपल, मैंने आपको बताया था, ये होता है सिंपल मोटर्स के लिए। सिंपल मोटर जो मतलब स्विच से चालू होती हैं, एक ही स्विच होता है, या फिर डायरेक्टली एक ही एमसीबी होती है, तो हम इसको उसमें लगा सकते हैं। तो मैं जैसे कि मॉडल्स आपको और दिखा देता हूँ, कि जैसे एक मॉडल ये है हमारे पास, ये रहा एक मॉडल।
तो ये मॉडल जो आता है वो स्टार्टर्स के लिए होता है, और ये जो मॉडल होता है वो होता है सिंपल मोटर्स के लिए। स्टार्टर के भी अलग-अलग मॉडल्स होते हैं, 2 मॉडल्स और आते हैं इसके। एक ये मॉडल है, तो ये जो मॉडल है, ये आपका इस वाले स्टार्टर में लगेगा या फिर इस वाले स्टार्टर में लगेगा। दिखने में सेम होते हैं, बस मॉडल नंबर का इसमें डिफरेंस आता है। तो आप हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके सजेशंस भी ले सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आपको नंबर्स वगैरह बता दूँगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको जब भी ऑर्डर करना है तो मॉडल नंबर्स के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ से सजेशंस ले सकते हैं कि कौन-सा मॉडल्स हमारे लिए बेटर रहेगा, तो हम आपको अच्छा सजेशंस देके और ऑर्डर करवा सकते हैं। थैंक यू।